हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। तो आज जो जुड़ने का मुख्य मकसद है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन जरूर मिलता रहे और सही रणनीति किसी भी एग्जाम को पास करने के लेकर के क्या होनी चाहिए, ये रणनीति आज हम लोग एक ऐसे विद्यार्थी से जानेंगे जिन विद्यार्थी ने उत्तर प्रदेश पीसीएस में लगातार 2 वर्ष में सिलेक्शन लिया और लगातार दोनों डिफरेंट पोस्ट पर, दोनों डिफरेंट पदों पर उनका चयन हुआ और उनका विषय रहा है इतिहास और भूगोल। यानी कि 2 ऐसे विषयों के साथ में उन्होंने वहां पर सिलेक्शन लिया कि जो विषय अपने आप में एक बड़ा सिलेबस रखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो उनके बारे में जानेंगे कि वो कहाँ पर किन पदों पर रहे हैं और उनकी रणनीति कैसी रही, ताकि आप भी उस रणनीति से जरूर जाने कि आखिरकार एक सफल व्यक्ति की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे विद्यार्थी जो यूपी पीसीएस या अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता चल पाए कि भाई सही रणनीति क्या होती है। अक्सर विद्यार्थी टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, सर 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मेरे से कंपटीशन सर क्रैक नहीं हो रहा है, बड़ा मैं डिप्रेशन में हूँ। तो डिप्रेशन से भी कैसे बाहर आएँ और अपनी तैयारी को एक ऐसी रणनीति के साथ में आयाम दें ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे और खासकर यूपी पीसीएस में और स्टेट का, अगर आपका यूपी SSC का एग्ज़ाम है तो इनके माध्यम से हम लोग ये जरूर जानेंगे कि हाउ टू क्रैक, कि एक बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ी सारी भ्रांतियां हैं, वो भी ये दूर करने वाले। इनका नाम है अमित मिश्रा जी और अमित मिश्रा ये लगातार उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2 बार चयनित हैं और हम लोग इन्हीं की जुबानी जानेंगे कि आखिरकार कैसे इन्होंने सफलता प्राप्त की। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और ज़्यादा बहुत कुछ बातचीत नहीं करूँगा, सीधे अमित मिश्रा जी के पास में हम लोग चलते हैं और जानते हैं कि अमित मिश्रा जी ने किस तरीके से और कैसे सफलता प्राप्त की। क्या बड़े सिलेबस से डरना ठीक है? क्या हिंदी अंग्रेजी माध्यम को लेकर के जो विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न चिन्ह रहता है, यार हिंदी मीडियम वालों का होता नहीं सिलेक्शन, क्या ये बात सत्य है या असत्य है? या आपको कौन से विषय लेने चाहिए, क्या विषय लें तो हमारा बहुत अच्छा स्कोर आ जाए, हम फाइनल सेलेक्ट हो जाएं? केवल प्रीलिम्स पे ही फोकस करना चाहिए या मेंस की मुख्य तैयारी अच्छी होनी चाहिए, या दोनों को बराबर वेटेज देना चाहिए, बराबर समय देना चाहिए? इन सारे जो पहलू हैं, जो सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों के ऊपर हम लोग आज अमित मिश्रा जी के माध्यम से ही जानेंगे, जो कि आपके एक एक्सपीरियंस्ड विद्यार्थी भी हैं और कह सकते हो एक्सपीरियंस एक अधिकारी भी हैं और कई सारे पदों पर रहे भी हैं। तो इनके तजुर्बे को हम लोग साझा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इन्होंने कितनी रणनीतिबद्ध तरीके से और कहाँ पर क्या किसी भी विद्यार्थी को बारीकी रखनी चाहिए और इन्होंने सफलता प्राप्त की। तो एक बार मैं जरूर चाहूँगा जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार शेयर कर दीजिए भाई सेशन को, फटाफट से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं एक बार शेयर कर दीजिए। हम लोग सीधे अमित मिश्रा जी के पास में चलते हैं और जानते हैं कि अमित मिश्रा जी ने किस तरीके से लगातार 2 बार सिलेक्शन लिया और अब वो वर्तमान में एक अच्छे अधिकारी के पद पर चयनित होकर के कार्यरत हैं और वो अपनी बहुत अच्छी सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को सेवाएं भी दे रहे हैं। तो चलिए सीधे हम लोग मुलाकात करते हैं अमित मिश्रा जी के पास में, सीधे मुलाकात करते हैं कि अमित मिश्रा जी आपको किस तरीके से मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपके जो भी जेन्युइन प्रश्न हैं, मैंने उनको बहुत सारे जेन्युइन प्रश्न भी बताएं कि भाई विद्यार्थी ये सारे प्रश्न आपके साथ में जरूर करने वाले हैं, तो ये प्रश्न आप लोग जरूर वहाँ पर अपनी क्वेरीज भी पूछिएगा। मैं लास्ट में बहुत सारी क्वेरीज भी जरूर लूँगा। आज उनका बिजी बहुत शेड्यूल था, मीटिंग वगैरह थी, तो उसकी वजह से भी उन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त निकाल करके भी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े ताकि आप लोगों का मार्गदर्शन हो सके। तो सीधे अमित मिश्रा जी के पास में हम लोग चलते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं हम लोग अमित मिश्रा जी के साथ में, ठीक है भाई? चलिए शुरुआत करते हैं। धन्यवाद आलोक जी कि आपने अनअकाडमी के वाईफाई स्टडी ग्रुप में मुझे प्रतियोगी छात्रों से सीधे वार्ता करने का अवसर प्रदान किया है। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम लोग जिस दौर में तैयारी करते थे उस समय इस तरह के कोई भी ऑनलाइन क्लासेस या वाईफाई स्टडी ग्रुप जैसे नहीं बने हुए थे। तो हम लोग को सफलता प्राप्त करने के लिए स्वयं ही अथक प्रयास करना पड़ता था। उसके अंतर्गत हमको स्वयं नोट्स बनाने पड़ते थे, सारा मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता था और उसके बाद हम उसको
सेल्फ स्टडी करके ही कर पाते थे। लेकिन अब अनअकैडमी और वाईफाई स्टडी ग्रुप जैसे ग्रुप हो जाने से ये बहुत सुगम हो गया है। अब सफलता प्राप्त करना सुगम हो गया है। केवल एक आपको गाइडलाइन है जो आपको अनअकैडमी के माध्यम से प्राप्त होती है, अनअकैडमी के माध्यम से प्राप्त होती है। सबसे पहले तो मैं अपने समस्त मित्रों को नमस्कार करना चाहता हूँ और आलोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। मैं शाहजहाँपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है और मेरी आरंभिक शिक्षा प्राइमरी ग्रामीण पृष्ठभूमि से क्योंकि मैं जुड़ा हुआ था, तो इसलिए मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो प्राथमिक विद्यालय मदनापुर वहाँ से हुई है। उसके उपरांत हम लोगों ने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन जो हमने किया है वो शाहजहाँपुर में किया है। फिर हम पोस्ट ग्रेजुएट किया है मैंने बरेली कॉलेज बरेली से। उसके उपरांत हम यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हैं। 2011 में मेरा चयन वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर हुआ। 2013 में मेरा चयन खंड विकास अधिकारी के पद पर हुआ और वर्तमान में मैं वाणिज्य कर अधिकारी पीलीभीत के पद पर कार्यरत हूँ। तो जहाँ तक सफलता में योगदान की बात है, तो लक्ष्य किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प और लगन के साथ साथ सही दिशा में प्रयास बेहद ज़रूरी है। या किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन में किसी भी परीक्षा की सफलता हासिल करने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। अब जहाँ तक मित्रों मेरा मानना है कि जब आपको कोई भी सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अपना लक्ष्य जो है वो निर्धारित करना होगा और उसी दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना होगा, क्योंकि प्रयास जो है वो सफलता की सीढ़ी है। उसके माध्यम से ही हम किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक आपका मानना है कि सटीक पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, सटीक पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले तो हमको जिस भी हम तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उसकी अगर हमको तैयारी करनी है तो सबसे पहले तो उसका जो सिलेबस है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। और हमारा जहाँ भी हमने पढ़ाई के लिए अपना स्थान निर्धारित किया है वहाँ पर वो चस्पा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी सफलता के लिए, किसी भी तैयारी के लिए उसका सिलेबस जो है वही मेन होता है। बेहद ज़रूरी होता है कि सिलेबस क्या, ये हमको कंठस्थ होना चाहिए, हमको याद होना चाहिए कि भाई सिलेबस क्या है। तो फिर सिलेबस के अनुसार फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको किसी भी सफलता के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको सिलेबस के साथ साथ आपको जो सॉल्व है और अनसॉल्व पेपर वो पता होने चाहिए कि पुराने पेपर जो है वो किस तरह के पूछे गए। तो जब कभी भी आप देखेंगे तो आपको एक एनालिसिस जब करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जहाँ से हमेशा सवाल आते हैं और कौन सा टॉपिक है जहाँ से आज तक सवाल नहीं आए। और जहाँ तक मित्रों मेरा मानना है कि सफलता के लिए आपको 100% पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल 60 से 70% जो होती है तैयारी वही किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए होती है। तो आपको 100% तो करना क्या है आपको मित्रों, आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। फिर सिलेबस के साथ में आप जो भी पुराने पेपर हैं उनका एनालिसिस करिए। उन एनालिसिस करने के बाद ये देखिए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हर साल आ रहा है और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो 1-2 साल के गैप के उपरांत आता है। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें आज तक नहीं पूछा गया, तो जो टॉपिक से नहीं पूछा गया उनको हटा दीजिए, क्योंकि ये जो तैयारी है ये काफ़ी बृहद तैयारी है और साथ में इसमें धैर्य की भी बहुत ज़रूरत होती है। और धैर्य आपका तभी बने रहेगा जब आप छोटी छोटी सीढ़ियों को पार करते रहेंगे। तो इसलिए करना क्या है आपको कि सिलेबस के साथ में आपको पता लगा जो पुराने पेपर हैं उनका आपको एनालिसिस करना है। पुराने पेपर के एनालिसिस के बाद आपको देखना कौन सा टॉपिक कब आ रहा है और उन टॉपिकों के हिसाब से आपको बुक्स जो हैं, और अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म हो गया है तो मुझे तो नहीं लगता मित्रों कि अब आपको बहुत भागने की आवश्यकता है, क्योंकि जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जैसे आलोक सर जैसे हैं, तो आलोक सर हमारे मित्र ही नहीं हमारे भाई और हमारे गार्जियन भी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमको सफलता में काफ़ी कुछ, हम लोग जब नेहरू विहार में रहते थे तो आलोक जी आप तो हमारे बगल में ही रहते थे, बगल वाले कमरे में ही रहते थे, तो हम लोग का बहुत डिस्कशन हुआ है। और ये कहा भी जाता है जैसे हमारे, आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, तो चाणक्य शासक नहीं बना था लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने में योगदान दिया। तो आलोक जी मेरा ये मानना है कि आप अगर सफल ना हुए, शासक अगर आप बनाने लगे, आप प्रशासक बनाने लगे, तो ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता है।
ऐसा नहीं है कि पता लगा प्रतियोगी जो परीक्षा है वो जीवन की किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए है। ये होता है कि भाई दृढ़ संकल्प होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए और सही दिशा, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ तक मित्रों आपका मानना है कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम का भेद हम यूपीएससी में तो अवश्य देख सकते हैं। और जब से सीसेट लागू हुआ है तब से पता लगा इंग्लिश में मटेरियल क्योंकि आसानी से उपलब्ध है और हिंदी के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, तो ये हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अन्य स्टेट से जो परीक्षाएं हैं वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आपको जिस भी आप सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है और आप दृढ़ संकल्प हैं अपने लक्ष्य के प्रति, और इसके अलावा आपकी रणनीति ठीक है, तो ये सफलता के लिए पता लगा हिंदी और इंग्लिश का बहुत बड़ा फ़र्क नहीं रह गया है स्टेट्स के लिए। अगर इसी को तरह देखा जाए कि किसी भी स्टेट्स परीक्षा में, जैसे जो भी हिंदी भाषी प्रदेश हैं वहाँ पर आप देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, झारखंड हो गया, तो यहाँ पर एक पेपर हिंदी का कंपलसरी होता है जिसके मार्क्स जोड़े जाते हैं। तो ये है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम का यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क क्या है कि आपकी सटीक रणनीति क्या है, तैयारी के प्रति आपकी सटीक रणनीति क्या है, आप किस तरह स्वयं को सुनियोजित होकर तैयारी करते हैं, बस यही बेहद ज़रूरी होता है। और जहाँ तक कि कितने साल में तैयारी इनफ, तो जब हम तैयारी करने जाते हैं, आपको मित्र मैं अपना ही बताना चाहता हूँ कि मैं 2005 में तैयारी करने गया और मैं 2011 में सिलेक्शन पाया। इस दौर में मैंने कम से कम 17 से 18 मुख्य परीक्षाएं, आलोक जी आप तो हमारे साथ में थे, हम लोग बिहार भी गए, उत्तराखंड भी गए, राजस्थान भी गए और यूपी को तो हम लोग दे ही रहे थे और साथ में हम लोग यूपीएससी के भी सारे एग्ज़ाम दिए। तो यहाँ पर ये मानना कि कितना वर्ष, आपको वर्ष नहीं के अनुसार नहीं चलना है, क्योंकि अगर आप वर्ष के अनुसार अपने को पहले मान के चले कि मुझे प्रथम वर्ष में प्राप्त करनी है, द्वितीय वर्ष में प्राप्त करनी है, 3 वर्षों में मुझे सफलता प्राप्त करनी है, तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक मानसिक दबाव के रूप में रहेगा कि भाई मैंने लक्ष्य निर्धारित कर दिया। आपको करना क्या है, आपको अपनी सटीक तैयारी करनी है, ठीक है। आपको जो भी कॉन्सेप्ट है, कंटेंट हैं, उनको तैयार करना है और इस तरह से तैयारी करनी है कि आपको जो सफलता के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप उनको करें, ना कि इसे समय में, क्योंकि समय में बांधने में क्या होता है कि ये ऐसी परीक्षा है भाई, संघ लोक सेवा है, तो ये देश की सर्वोच्च संस्था द्वारा कराई जाती है और यहाँ जितने भी क्रीम है या जो भी एक उच्च वो सब इसकी तैयारी करते हैं। इसी तरीके से किसी भी स्टेट की जो होती है वो उस राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, तो उसको हम किसी वर्ष में नहीं बांध सकते। आपकी रणनीति ठीक है, आपकी तैयारी ठीक है, तो सफलता एक वर्ष में भी मिल जाती है। और बहुत से लोगों का दुर्भाग्य भी रहता है कि सफलता नहीं मिलती है, लेकिन उस क्षेत्र में सफल ना हो। किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होते हैं तो पता लगा इधर का जो अनुभव होता है वो काम आता है। और एक कहावत भी है, एक कविता है जो मुझे काफ़ी प्रेरित करती है, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे फूल ना हो, नाविक की कार्य कुशलता क्या, जब धाराएं विपरीत ना हो। तो ये बिल्कुल सटीक है, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए ये बिल्कुल सटीक है मानना है कि ये नहीं है कि पता लगा सिविल सर्विसेज की तैयारी की है, आपने यहाँ सफलता प्राप्त की, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। भाई जीवन का उद्देश्य नहीं है सफलता, यहाँ की जो तैयारी होती है वो आपको निरंतर जीवन भर चलती रहती है, ठीक है। धन्यवाद। तो विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने यहाँ पर बातचीत की और देखा आपने, अमित मिश्रा जी ने अपना एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके साथ में साझा किया कि एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उन उतार चढ़ाव में सफलता असफलता उसको कई बार हताश भी करती है। तो उस असफलता से हताश नहीं होना है, आप लोगों को अपने आप को मोटिवेट रखना है। और जो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने बताई कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो भैया एसएससी के सिलेबस के हिसाब से पढ़िए,
एसएससी की तैयारी में यूपीएससी के क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिए कि आपका यूपीएससी का पार्ट एसएससी में नहीं पूछा जाएगा और यूपीएससी में एसएससी का पार्ट नहीं पूछा जाएगा। तो यानी कि एक बहुत परफेक्ट बात है कि भाई जैसी तैयारी है उसका सिलेबस आपके पास में होना चाहिए और सिलेबस आपको याद होना चाहिए यार इतना आपका आ रहा है। दूसरी बात इन्होंने जो आपको सबसे महत्वपूर्ण बताई कि भाई आप पूरा का पूरा पढ़ते हैं और पढ़ने के दौरान एक चीज़ ये निकल के आती है कि बच्चे आपने पढ़ा बहुत सारा लेकिन आपने प्रीवियस पेपर का अध्ययन नहीं किया है, ट्रेंड एनालिसिस नहीं किया। जब आप ट्रेंड एनालिसिस करते हो तो उस ट्रेंड एनालिसिस में आपकी बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं और जब आप ट्रेंड एनालिसिस करते हो तो आपका ये समझ सकते हो कि आप सारे के सारे क्वेश्चन पेपर भी कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर से भी क्वेश्चन वहाँ पर प्रीवियस पेपर से भी बहुत सारे क्वेश्चन लड़ते हैं। दूसरी चीज़, एक बात अमित जी ने कही कि भाई आप जो हैं वो कर रहे हैं तैयारी और तैयारी के दौरान आपने ये नहीं देखा कि 10 साल में किन किन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब आपको किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये आपको नहीं पता है तो फिर समस्या होती है, क्योंकि 1 साल 2 साल के गैप अगर हो रहे हैं या लगातार उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई सवाल 15 साल 20 साल से जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो आपको वो तैयार करने की बहुत ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यूपीएससी का या किसी भी स्टेट पीएससी का सिलेबस बहुत वाइड होता है और उस वाइड सिलेबस में से हमको क्या पढ़ना है, किस तरीके से सिलेक्शन लेना है, ये एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। तो आपने आज अमित मिश्रा जी जो आपके 2 बार लगातार यूपी पीसीएस में चयनित थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया और आपको बहुत सारे टिप्स भी दिए कि आखिरकार किसी भी एग्ज़ाम में आप कैसे सफल हों। तो इसी तरीके से हम आपको बहुत सारे चयनित अभ्यर्थियों से हर एक हफ्ते में मुलाकात जरूर कराते रहेंगे। लास्ट वीक में हमने सुशील कुमार एसडीएम पद पर चयनित थे, उनसे मुलाकात आप लोगों की कराई थी और अगली मुलाकात भी आपकी यूपी पीसीएस या आईएएस में चयनित आपके एक विद्यार्थी से जरूर कराने वाले हैं और डिफरेंट एग्जाम्स में ये आपको हेल्प जरूर करेगा। तो सारे विद्यार्थियों से मैं फाइनल यही कहना चाहूँगा कि अपनी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसकी एक रणनीति जरूर होनी चाहिए। रणनीति यही तय करती है आपकी कि आपने प्रीवियस पेपर में क्या क्या देखा, उसको क्या आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आपकी ये निकल के आती है कि यार बहुत ऐसा नहीं है कि यार जो हमको नहीं पढ़ना चाहिए वो भी पढ़े जा रहे हो, उसमें भी बहुत सारा विद्यार्थी अपना समय तो लगा देते हैं लेकिन उसका नतीजा नहीं निकल के आता है, ठीक है ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ। इसी तरीके से आप लोग बच्चे यहाँ पर जुड़े रहिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों के मन में तो आप लोग पूछ लोगे। एनी डाउट एनी क्वेश्चन है, देखिए मुझे इंग्लिश सीखनी है, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के लिए। बच्चे देखो इंग्लिश यहाँ पर कोई बहुत मस्ट नहीं है। यूपी पीसीएस के लिए कोई इंग्लिश का अलग से पेपर नहीं होता, हिंदी का होता है। आईएएस में आपका इंग्लिश का पेपर अलग से होता है, मेंस में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई भी अगर सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। एनी डाउट एनी क्वेश्चन अगर किसी भी विद्यार्थी के मन में है तो आप लोग यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों पूछ सकते हो। अगर कोई भी सवाल आप लोगों के मन में है फटाफट से पूछ लीजिए भाई। कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं है भाई। अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम अपने सेशन को विराम देते हैं। फिर से आपके साथ नेक्स्ट वीक में एक नए चयनित कैंडिडेट के साथ में मुलाकात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।